मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि हिंदू वर्ड सुनते ही मेरे जहन में काफिर आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम रहना चाहें तो हम रह सकते हैं। अगर अभी भी आप देखें तो हमारे अपने मुल्क में काफ़ी हिंदू रहते हैं, जबकि हिंदू हिंदू का भी दुश्मन है उनके मुल्क में, और मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है पाकिस्तान में। नॉन बिलीवर जो अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं रखते। ऑफ कोर्स हमारे जहन में इंडियन आएगा, इंडिया के लोग आएंगे, इंडिया आएगा हमारे जहन में। नहीं, हम नहीं रहेंगे मुस्लिम है, हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है आज के हमारी वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पाकिस्तान के लोगों का नज़रिया क्या है, हिंदू को लेके, इंडियन को लेके पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं। अगर हिंदू वर्ड बोला जाए तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आने वाली है। खुद पाकिस्तान के लड़के और मर्दों से पूछने वाले, तो भाई चलिए वीडियो को देख लेते हैं। मैम आपका नाम? हफ्सा। अच्छा मैम, जब आप पहली बार हिंदू वर्ड सुनती हैं तो आपके जहन में क्या आता है? मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि हिंदू वर्ड सुनते ही मेरे जहन में काफिर आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब इंसान हैं, सब खुदा को मानते हैं, बस थोड़े तरीक़ाकार डिफरेंट हैं कि वो बुतों की पूजा करते हैं, जो कि हमारे मज़हब में हराम है और हम नहीं करते। पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो जो सऊदी थे, जो अरबी थे, वो भी बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे, जो कि फॉरबिडन है इस्लाम के अंदर। तो सबसे मेन डिफरेंस तो हमारा यही है मजहबी, कि हम वो लोग बुतों की पूजा करते हैं और हम बुत परस्तों को नहीं मानते। बिल्कुल। अच्छा मैम, दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर आपको हिंदू के साथ, यानी कि हमारे फैमिली में या 50% हिंदू 50% आप देखें कि इस्लाम मुसलमान, इनको आपस में रहना पड़े, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर हम रहना चाहें तो हम रह सकते हैं। अगर अभी भी आप देखें तो हमारे अपने मुल्क में काफ़ी हिंदू रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक वो फसाद की वो एक जड़ होती है ना कहीं। अगर एक ग्रुप है वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा ग्रुप एक सोच रखता, उनमें एक आधा ऐसा ज़रूर होता है जो कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। और वो एक चीज़, वो एक जैसे कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की आप लड़ाई देखें तो बेसिक चीज़ क्या है, मज़हब आता है बीच में। मज़हब की वजह से हम लोग कभी दोस्त नहीं बनते। क्यों? क्योंकि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है वहाँ पे और हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, जबकि हिंदू हिंदू का भी दुश्मन है उनके मुल्क में और मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे। अगर हम इकट्ठे रहना चाहें तो हम रह सकते हैं, लेकिन हमारा मीडिया हमें नहीं रहने देता, हमारे हुक्मरान हमें इकट्ठा रहने नहीं देते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी तकारीर में कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे मुसलमान और हिंदू आपस में दुश्मन बन जाते हैं। कश्मीर का इशू बीच में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, हिंदू उनको पसंद नहीं करते। बेशक वहाँ पे हिंदू कोई रह रहा हो, वो आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हों, लेकिन जब हम सुनते हैं सुनी सुनाई चीज़ों पे, हमारा क्या होता है, हम यकीन सुनी सुनाई चीज़ों पे ज़्यादा कर लेते हैं, हम अपनी ऑब्जर्वेशन को नहीं देखते हैं। और सुनी सुनाई चीज़ें ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें मैं किसी को आपको ब्लेम नहीं करूँगी, ख़ुद को ब्लेम नहीं करूँगी, किसी और को ब्लेम नहीं करूँगी, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो जब हम सुनी सुनाई चीज़ों पे यकीन करते हैं तो दुश्मनी की तरफ वो चीज़ चली जाती है। अच्छा मैम, देखें, आप कहते हैं कि हम कोशिश करें तो रह सकते हैं, लेकिन आप ज़रा कल्चर की बात करें, हमारे और हिंदुओं के कल्चर की अगर आप बात करें तो क्या डिफरेंस देखती हैं? जो मेन चीज़ आती है कि यार हमारे सेटिंग नहीं हो पा रही। मेन चीज़ देखिए, मजहबी हमारा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं कल्चर की बात करूं तो क्या पाकिस्तानी हिंदुओं का, मुसलमान हिंदुओं का कल्चर यहाँ पे प्रमोट नहीं करते? हमारा इस्लाम में, अगर मैं शादी की बात करूँ तो इस्लाम में शादी सिर्फ निकाह और एक वलीमा है, कोई माइयों का फंक्शन नहीं, कोई ढोलकियाँ नहीं है यहाँ पर, ठीक, कोई वहाँ पे मेहंदी का रिवाज नहीं है। किसको फॉलो कर रहे हैं? कल्चर इंडियन ही है, हिंदुओं का कल्चर है, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है। मुसलमानों के कल्चर में अगर आप देखें तो सिर्फ निकाह और एक वलीमा जायज़ है, लेकिन हम क्या करते हैं, मेहंदियाँ भी कर रहे हैं, माइयों भी कर रहे हैं, हल्दियाँ लगा रहे हैं, वो उपटन लगा रहे हैं, हम उपटन कहते हैं, वो हल्दी कहते हैं, चीज़ एक ही है। यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें होली मनाई जाती है, कलर, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, हम होली नहीं कहते। कल्चर तो हिंदुओं का ही है, उनका तो त्यौहार है, बस वो उसको पूजा पाठ के साथ अपना एक त्यौहार मना लेते हैं। हम पूजा नहीं करते, लेकिन हम अपना जो त्यौहार है वो मनाते ज़रूर। अच्छा सर, जब आप पहली बार हिंदू वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? ऑफ कोर्स हमारे जहन में इंडियन आएगा, इंडिया के लोग आएंगे, इंडिया आएगा हमारे जहन में। बिल्कुल। तो सर, आप इस बारे में इनका कल्चर, उनका कोई आप बताना चाहें जिसका आपको इन्फॉर्मेशन हो कि कल्चर कैसा है और हमारे कल्चर में उनके कल्चर में डिफरेंस क्या है? हिंदू में और हमारे में कल्चर में सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
जब हिंदू जहन में आता है तो ज़ाहिर बात है, एक तो हिंदुओं का पूरा टोटली जितना भी कल्चर है वो हमसे चेंज है। जैसे अब इसमें एक आम मिसाल ले लें, जैसे वो अब उनकी गौ माता है, उसको वो पूजते हैं, उनका वो जो यूरन है वो पीते हैं और हम उसके गर्दन पे वो छुरी चलाते हैं। बिल्कुल हाँ, तो ज़ाहिर बात है हमारी उनकी तहजीब जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज। बहुत ज़्यादा चेंज है। अच्छा, उनके रस्म व रवाज, उनका रहन सहन वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है, मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा चेंज है। अच्छा सर, देखिए कि इतना चेंज रस्म रिवाज है और इसी एटीट्यूड में अगर एक फ़र्ज़ कर ले कि 50% या मुसलमान उधर चले जाए, उनको इधर आना पड़े, यानी कि आपको 50-50 करके रहना पड़े हिंदुओं से, तो क्या ये आसानी होगी, बात आसानी रह पाएंगे, क्या मुश्किल दुश्वारी पैदा होगी? नहीं, बहुत मुश्किल है इस तरह साथ रहना और साथ रहना, क्योंकि देखें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी वजह से जो है ना दो कौमी नज़रिया जो आया था वो इसी वजह से आता है कि पाकिस्तान और इंडियन जो है वो अलग-अलग रहें और अलग हो जाएं, क्योंकि कभी भी नहीं हो सकता कि इस तरह 50-50 करके बंदा उनके साथ अटैच हो जाए, रह जाए, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने नमाज़ पढ़नी है, सारा कुछ कर, उनका एक हमारा एक गुस्ल का तरीका है, उनका वो है ही नहीं। बिल्कुल। तो हर चीज़ जो है ना उनसे हमारी डिफरेंट है, इसलिए मेरे नहीं ख्याल के पाकिस्तान जो मुसलमान है और हिंदू वो एक साथ मिल के रह लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? आसिफ। अच्छा सर, जब आप पहली बार हिंदू वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? हिंदू वर्ड हमारे में तो होता ही नहीं है, ना हम उनके साथ रह सकते हैं, ना कुछ बैठ नहीं सकते हम। सर उसकी क्या वजह, क्या उनके कल्चर में क्या आप देखते हैं कि अगर हम उनके मतलब जो है इस्लाम है उनका, वो हिंदू हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, हम अपने अल्लाह की करते हैं, मांगते हैं, हम उनके साथ नहीं हो सकते। अच्छा सर, क्या आप देखते हैं उनके कल्चर में हमारे कल्चर में इस्लाम के अलावा क्या ऐसा फ़र्क है कि हम कंफर्टेबल नहीं बैठते उनके साथ? वो फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो हिंदू है, इस्लाम मज़हब है, अच्छा है, वो उनके साथ हमारा कुछ नहीं है। अच्छा सर, एक फ़र्ज़ के तौर पर अगर आपको उनके साथ रहना पड़ जाए तो क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे, क्या आप रह लेंगे? नहीं, हम नहीं रहेंगे, मुस्लिम है, हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? काशिफ भुट्टा। अच्छा सर, जब आप पहली बार हिंदू वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? नॉन बिलीवर, जो अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं रखते। अच्छा सर, उनके और हमारे कल्चर में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? हमारा कल्चर अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना अकॉर्डिंग टू इस्लाम होना चाहिए, इस्लाम अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। और उनका खाना पीना वो देखें, अब वो गाय की पूजा करते हैं, ठीक है, जो टोटली अजीब चीज़ें होती हैं उनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा कल्चर उनसे डिफरेंट है। अच्छा सर, क्या अगर 50% हिंदू और 50% मुसलमान हो पाकिस्तान में या इंडिया में रहना चाहें, फ़र्ज़ कर लीजिए आप रहना चाहें, तो क्या ये सर्वाइव हो सकता है, आप रह सकते हैं हिंदुओं के साथ? देखिए, उनका अपना एक नेशनैलिटी होती है ना हर मुल्क में। अब पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, इंडिया में भी हिंदू हैं। अब उनका इंडिया में जो हिंदू है वहाँ पे कम्युनिटी उनकी हिंदू ज़्यादा है, ठीक है, जबकि हमारे पाकिस्तान में हिंदू कम है और मुसलमान हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हैं। तो एक उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा कि जहाँ पे लोग ये रहते हैं कम कम्युनिटी वाले, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं और हैं, उनको अपनी यानी कि वो होती है अपनी इबादत करने का उनका सब कुछ होता है। लेकिन ये कोई कहे कि ना हम अपने वो मर्ज कर लें, अपने उठना बैठना हमारा रिलीजियस, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा कभी भी नहीं हो। जी, आपने वीडियो देख लिया और वीडियो के अंदर आपने देखा कि कैसे कुछ तो पाकिस्तान के लोग, इनमें से मैं मानूंगा भाई 50% लोग ऐसे हैं जिसमें कोई दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुस्लिम से एक साथ नहीं रह सकते। भाई पागलो, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, बड़े प्यार से रह रहे हैं, बड़े मज़े से रह रहे हैं, राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, गोल्ड मेडल भी लेके आते हैं, मुसलमान लेके आते हैं इंडिया में रह के, पूरी छूट है उनको। खुद क्रिकेट की टीम में मुसलमान है, कोई भी क्रिकेट टीम ले उसके अंदर मुसलमान मिल जाएंगे आपको। हम तो दूसरे देश के मुसलमानों को खिलाते हैं भाई अपने इंडिया में लाके, पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि आपके ढंग नहीं है, आपके कर्म कांड कुछ इस प्रकार के नहीं है जो हम आपको इन्वाइट कर लें इंडिया के अंदर। दोस्तों, उस लड़के ने बड़ी प्यारी बात बोली कि भाई देखो उनके रिवाज हमको सेम ही है, बस हमने उसका नाम बदल दिया है, ठीक है, हमने वो हम जैसे राम नाम करते हैं वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, ठीक है, तो चीज़ जो है सेम ही है, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है।
और दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करेंगे सबसे सबसे पुराना जो धर्म देखें तो वह हिंदू धर्म है। और अभी किसी भी धर्म को अगर अपना धर्म बनाना पड़ जाए तो दूसरे धर्मों की बुकें उठाएगा, वहाँ से अच्छी अच्छी बातें पकड़ेगा और वहाँ से चिपका देगा अपने नए धर्म में। तो ऐसा ही इस्लाम के अंदर भी हुआ है। उन्होंने जो है हमारे इतिहास से, हिंदू धर्म से, गीता से, इनसे जो है बातें उठाई गई है, कुरान के अंदर लिखा गया, कुछ ना कुछ बातें उन्होंने मॉडिफाई करी है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, खुद से उन्होंने अपने दिमाग में उसको बातें ले आए हो कि भविष्य में ऐसी समस्या भी आ सकती है, ये समस्या भी आ सकती है, तो इसका समाधान हम अवश्य जो है कुरान के अंदर लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म जो है एक ही धर्म से मिलकर बने हुए हैं। हिंदू धर्म ही पहले हुआ करता था, फिर भाई अंग्रेज़, मुसलमान वगैरह वो आक्रमणकारी यहाँ पे आए, मुगल शासक आए, उन्होंने बोला भाई हिंदू बने रहोगे तो मार डालेंगे और मुसलमान बन जाओगे तो छोड़ देंगे। तो भाई जो डर गया तो उसको मुसलमान धर्म उन्होंने अपना लिया। इनके बाप दादाओं ने, कोई इसमें बड़ी जो है लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो हिंदू धर्म अपना सबसे पुराना धर्म है और प्राउड होता है कि हम हिंदू हैं। और एक मुसलमान हो तो आपको अपने मुसलमान धर्म पे भी प्राउड होना चाहिए। हम ऐसी बातें नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला था कि हिंदू धर्म या हिंदू को सुनकर पाकिस्तान के लोगों के मन में क्या बातें आती है, वो आपको मैंने दिखा दी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।